उदयपुर न्यूज ने अभी हाल ही में आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक कलयुगी बेटी का जिक्र करते हुए बेटी द्वारा अपने पिता के साथ मिलकर मां के साथ मारपीट करने की खबर दिखाई थी। इस खबर के दिखाए जाने के बाद उदयपुर न्यूज के सामने इसका पूरा सच आ गया। आखिरकार इस खबर को देखने के बाद वह बेटी भी हमारे सामने आ गई, जिस पर उसकी मां ने पिता के साथ मिलकर उसके साथ ज्यादतियां करने और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन इस पूरे मामले का सच तब सामने आया जब उस महिला की बेटी अर्पिता मेनारिया ने खुद इस पूरे मामले को लेकर अपनी ओर से खुलासा किया। आखिरकार क्या कुछ कहा उस बेटी ने जिसे उसकी मां ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। पहले मां ने अपनी बेटी और अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक को एक पत्र सौंपते हुए दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की शिकायत की थी, जिसमें बताया गया कि उसकी बेटी और पति मिलकर किसी तरह उसके पीहर में पिता की संपत्ति हड़पना चाहते हैं और इसको लेकर आए दिन उसके साथ मारपीट करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले से जुड़ा एक दूसरा सच भी उदयपुर न्यूज के सामने आया, जिसमें मां ने जिस बेटी पर पिता के साथ मिलकर उसके साथ अत्याचार करने के आरोप लगाए थे, वह बेटी अर्पिता मेनारिया खुद आज अपना पक्ष रखने के लिए उदयपुर न्यूज चैनल के ऑफिस में आई और अपनी आप बीती सुनाई। अर्पिता के मुताबिक उसकी मां का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने की बात कई बार उसके पिता द्वारा उसके ननिहाल पक्ष के लोगों को बताई गई थी। यहाँ तक कि उसके मामा जगदीश मेनारिया को भी इसके बारे में पूरी जानकारी थी और उसकी बहन की मानसिक हालत ठीक नहीं होने की बात बताई थी। लेकिन पता नहीं क्यों मामा खुद मां के साथ इस साजिश में शामिल हो गया और अपनी ही भांजी और जीजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगा। अर्पिता ने एक ऑडियो भी उदयपुर न्यूज को दिया है, जिसमें उसके मामा जगदीश मेनारिया का झूठ सामने आ रहा है। माने पे केस करे आप धमकी दी थी माने पे केस करे 2 घंटा 4 घंटा का खोटी वीडियो मां लेटा नहीं रह गया हां बोल जरूरत नहीं है बोले तो कहने तो बता अंडो पक्ष क्यों भरी है दीदी मुझे तो दीदी मुझे आने की नहीं से क्या घर जमा बेटा नहीं बगल का बेटा देगा कई की रानी में की रा वो बोली रो गई देख हमें बाजा दो दूसरी बोली नहीं नहीं झूठ बोली ने कब मतलब ये कि तू झूठ बोलने आ रहा है क्या? अरे तू झूठ बोले हमारा दिमाग खराब है। अरे भाई तू दूसरी भाषा बोली है, बात दूसरी भाषा बोली है। नहीं ये मौका नहीं मिले, इसका मतलब ये है कि गलती तेरी, बस इसका मतलब ये गलती तेरी। थाने हिका वाली बात बेटी है मम्मी, अबे तू मम्मी मारी बात बोले, अबे तू अरे पुष्पा यू की से के तू अबे जाए तो तू मार करे मारे घरे आवे मती यो का थारू घर तू अमाल तू की दे नी मुंडा पे खबरे हमें ये जानू नहीं है। अरे पुष्पा तू यू तरकारी अरे की दे तो ही पुष्पा यू तरकारी की दे पुष्पा थारे करे थारू पीर अमाल थारा हारू अमाल सा की दे मेन मॉनिटर है, मेन मॉनिटर। अरे दंसी बाजू बात कर रहा था। इस ऑडियो को सुनने के बाद यह तो साफ जाहिर होता है कि अर्पिता का मामा उसकी मां पुष्पा मेनारिया की मानसिक हालत से पहले से ही वाकिफ था और उसके मानसिक संतुलन की पूरी जानकारी भी रखता था। अर्पिता के मुताबिक उसकी मां का यूं बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर पीहर चले जाना कोई नई बात नहीं है। वह इससे पूर्व भी कई बार अपना घर छोड़कर पीहर जाती रही है। अर्पिता के मुताबिक उसकी मां को पहले भी पीहर जाकर कई लोगों की मौजूदगी में समझाइश करते हुए घर लाया गया, लेकिन उनके पति पर अनर्गल आरोप लगाते हुए बार बार पीहर जाने की आदत से अब बेटी अर्पिता भी काफी दुखी और परेशान हो चुकी है। आइए हम आपको वह ऑडियो भी सुनाते हैं जिसमें अर्पिता का मामा जगदीश मेनारिया क्या कुछ कह रहा है। इस ऑडियो में सुनने के बाद साफ हो जाएगा कि अपनी बहन की मानसिक हालत से जगदीश मेनारिया खुद वाकिफ था या नहीं। नमस्कार राम राम। आप भी राम राम है चल रहा अरे बेटी दता हुआ तो लिख ही रही है यार। हाँ है कोई नहीं है या तो बड़ी करते वो कर दूंगा वो कर दूंगा लेकिन वो करूंगा वो आपने नागवाल पर्पज यूं है कि आप नॉलेज में है खाली बात कर रहे हैं नहीं अरे वो तो देखो कहीं ये जाना कई करना लगता है कई करना लगी तो मतलब बाकी आपने वो तो है नहीं आवे पर अन्य से पासला बनक मरीला मतलब ही निकले यूं
बस कहीं नहीं अंदर दिमाग वही ऐसी नहीं है माँ भी वो नहीं करे वाह ये बोल पर सड़ गणु करे फोकटरी बात रो और कहीं नहीं तो बस यही से अपने अपने विश्वास बस अपने विश्वास में रखने नहीं नाम तो विश्वास में ताकि ये चीज कम करे देखो धीरे इलाज अंडू मेन इलाज आप तेरी से जत्रो विश्वास मोर लेना ये जत्रो कम कर रहा हालांकि ये प्रॉब्लम वो मान रहा अभी धीरे धीरे सही होगा जो होगा हाँ अभी आप भी धीरे धीरे भगवान करें सब बढ़िया आयो है लाइन पे आयो अभी उनमें मेन ये कि विश्वास में धीरे धीरे लेना अपने जैसा अगर हम वायु करें जैसा आप डबल करता है तो वो बिल्कुल आउट पर ही रहा है वो देखो मेन चीज के धनान थाना घरों सपोर्ट मिले नहीं वन टाइम वंडो पावर बढ़ी था वंडो आत्मविश्वास भी ज्यादा पावर रही था पावर है पहले करती नहीं दिमाग में ये सीधा पहले आती और मैंने खबर नहीं कि मम्मी आने लेवल पे कुछ सड़ेरी माते यूं मान लो ठीक है वो गलत देखो मैं फोन तो ली करो वो फोन बंद कर दी लो ठीक है तो बिल्कुल बॉन्ड कर दी था बात खत्म कि फोन साल 2 साल स्थिति सही वेगा नहीं मिलेगा सही है तो बोली दे जो साफ बात है हाँ बेटा की तो भैया या पैसा भी की दी दोन बाबूजी की दी दोन वना मम्मी जी की दी दो हाँ तो बिल्कुल बॉन्ड कर दे मेरे को अगर आगे कभी भी यू व्यू या ऐसी कई स्थिति भी भी और कड़ो भी कदम उठे सका किसी तो मुंडा पे जो भी क्लियर है सही है यार यू रोज ये अच्छो भी नहीं लगे साफ बात है यार आपा नेगेटिव चीज वाली बतावनी नहीं जो वह बिल्कुल हावी भी है बस विश्वास में रह गई नहीं कहीं भी वे वो गलत बोली था आपने चुप रहनो वो करे ला यू हाल घरे भी करती पर वह कहीं बोलते नहीं वह बिल्कुल शांत रह जाती पासों घंटे काम में लगी जाती वह घर यात्रा मना को थी ठीक है जो थी उठा नहीं पड़ता वो माना था बोलती रहता ठीक है तो नामी कई बात करता हुआ सर करते पता मां बिल्कुल उठा भी नहीं पड़ता था ये हम तो शुक्र है ना शुक्र तो वह भी पासी विश्वास में भी आती जो बार तक मां घर देखोगे 5 महीना 8 महीना साल भर में तो यो नेचर हम में आयो अगर वो विश्वास बिल्कुल यो करेंगे अगर वो कोई गलत नेगेटिव किरोला कि था हमनो यो हारा वालो यो थी यो कितरो वो कितरो मार पापा यो तो वो बिल्कुल वंडे अपोजिट करी जाना जस्ट डबल पावर आई जाना जब वो बने अगर जैसे मान लो बने पक्ष की बात करो ना नहीं सी तुम्हारे थाने आ रही है बने पक्ष की दी और अगर मैंने विपरीत बात की दी है तो तुम्हारे थाने खिला मिला जैसे बोले थे बात बिल्कुल जी मतलब ही नहीं होनी वैसी बात करे यार हां तो वही खुद ही पतो नहीं कि मुंह कहीं बोल नहीं रहूं तो सुना आपने, जगदीश मेनारिया इन बातों को पहले से ही जानता था या नहीं। हालांकि अपनी मां द्वारा यूं अपने पिता और खुद अपने विपक्ष में दिए गए बयानों के बाद अर्पिता काफी दुखी और परेशान है। अर्पिता के मुताबिक जब घर में इस तरह का वातावरण पैदा होने लगता है तो घर के सभी लोगों का सुख चैन खत्म हो जाता है और सभी लोग तनाव में रहने लगते हैं। अर्पिता के मुताबिक उसकी मां सालों से इस तरह का नाटक करती आई हैं और बिना बताए ही घर से कई बार पिहर जाती रही हैं। अर्पिता के मुताबिक उसके पिता को न तो उनके ससुराल से किसी संपत्ति का लालच है और ना ही उनकी कोई ऐसी मंशा है, क्योंकि अर्पिता खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ महिलाओं के हक के लिए लड़ती आई है। वह खुद समाज के लिए एक आदर्श है। अर्पिता ने इस पूरे मामले को लेकर समाज के लोगों को भी आगे आने की अपील करते हुए उसकी मदद करने की गुहार लगाई है और कहा है कि अगर समाज इस मामले को अपने स्तर से कोई हल निकाल देता है तो ठीक है, वरना वह खुद पुलिस और अदालत का सहारा लेने को मजबूर हो जाएंगी। उदयपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरी मम्मी एवं मेरे मामा जी जगदीश जी मेनारिया द्वारा जो आरोप मेरे पिताजी और मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वे सभी आरोप निराधार और बेबुनियादी हैं। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी द्वारा दिए गए बयान उनके न होकर मामा जी जगदीश मेनारिया एवं नानी जी तुलसीबाई द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए दबाव बनाकर दिलवाए गए हैं। पिछले 5 सालों से मानसिक रूप से अस्थिर होने की वजह से कई बार मेरी मम्मी नानी जी तुलसीबाई के बहकावे में आकर हमारा घर छोड़कर पहले भी अपने पीहर जा चुकी है। इस बार भी वे बिना बताए घर से निकल गई एवं बहकावे में आकर गलत आरोप लगा रही है। उनकी साजिश एवं झूठ को गलत सिद्ध करने से संबंधित सभी सबूत मैंने न्यूज़ चैनल तक पहुंचा दिए हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि उन्हें देखकर व सुनकर सच्चाई का फैसला करें। और इसके अलावा सरकार में बैठे सभी कर्मनिष्ठ व्यक्तियों से एवं साथ ही मीडिया से संबंधित सभी सलाहकारों से यह अपील करती हूँ कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी सत्यता के साथ जांच कर पुष्टि की जाए।